जय मसीह सबको। आप सब लोग कैसे हो? आप सब लोग मुझे जानते हो कि मैं तो नवीन की वाइफ हूँ। मेरा नाम चाहत है। आज मैं आप सब लोगों के साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बपतिस्मा लिए हुए यहाँ पर कलीसिया में 4 साल हुए हैं, पर मैं जैसी हूँ पहले मैं वैसी नहीं थी। जब मैं इस कलीसिया में आई तो मैं प्रभु में थी, पर मैं प्रभु की जैसी नहीं थी। मैं सिर्फ कलीसिया में जाती थी, पर उन वचनों पे चलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं संडे मसी थी। मैं सिर्फ संडे जाती थी। तो एक पूरे हफ्ते में एक बार जाने से कभी भी कुछ हम हासिल नहीं कर सकते। जब भी हम प्रभु में रेगुलर जाते हैं तभी ही हम सब कुछ पा सकते हैं। पर ये बातें कभी मुझे किसी ने सिखाई नहीं थी कि रेगुलर जाना है, प्रभु की बातों को मानना है, उन पे चलना है। ये मुझे इस कलीसिया में आके मुझे ये पता चला कि सब कुछ छोड़ के जब भी हम प्रभु में आते हैं ना, तो हम बहुत कुछ पाते हैं। और मैंने बहुत कुछ पाया है। और पहले तो जब भी मैं प्रभु में थी, पर मैं प्रभु के जैसे नहीं थी। पर जब भी मैं थी ना, जब मेरे को प्रभु के दास नवीन मिले, तो उन्होंने मेरे हाल चाल को देखा कि मैं मसीह नहीं हूँ। मेरे मोबाइल में प्रभु के गाने 50 थे और अविश्वासी गान मेरे मोबाइल में 200 थे। और मैं डांस करना मुझे इतना पसंद था कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं कितना अविश्वासी गानों पे कितना मुझे डांस करना अच्छा लगता था। पर नवीन प्रभु के दास ने मुझे कैसे उन्होंने मुझे बदला। अगर वो चाहे तो वो मेरे जैसे हो सकते थे, अविश्वासी गानों में आ सकते थे, और जैसे मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो वैसे कर सकते थे। पर जो उनको ये शिक्षा इस कलीसिया में मिली थी, उन्होंने मेरे ऊपर अप्लाई किया। और उन्होंने जैसे मेरे ऊपर अप्लाई किया, पहले तो मेरे मोबाइल में से जो 200 गाने अविश्वासी के थे वो पूरे डिलीट हो गए और उसमें प्रभु के गाने आने चालू हो गए। उसके बाद मेरा था कि जब भी अविश्वासी गाने चलते थे तो मेरे हाथ पैर बहुत चलते थे। उन्होंने वो बातों मेरे को देखी और उन्होंने मुझे रोकना चालू किया, और उसके साथ उन्होंने मेरे ऊपर प्रार्थना करना चालू किया। भले वो मुझे बोलते नहीं थे, पर मुझे उनकी बातें दिखती थी कि वो मेरे लिए कैसे प्रार्थना करते हैं। मैं सोई रहती थी, वो मेरे ऊपर तेल अभिषेक लगा के जाते थे। ये बातें मैंने देखी। क्योंकि उन्होंने इस कलीसिया में बहुत कुछ पाया है। मैं स्लोली मैं भी प्रभु में आगे बढ़ती गई। और उसके बाद हमें प्रभु के वचन में ये बोला गया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक जो हम बहुत दिल से यूज़ करते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम, और उसमें मैं इतना इंटरेस्टिंग थी। फ्री हो, ऐसे नहीं कि मैं वचन ओपन करके वापस सुनूं, पर नहीं, मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती थी, उस पर बैठ के टाइम पास करती थी। उसका इफ़ेक्ट मेरे बच्चे पे होता था। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस कलीसिया के लिए, जो इस कलीसिया ने मैंने सीखा। मैंने अपने बच्चे के ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी दया देखी। उन्होंने, मेरा बच्चा सुधर गया। वो बहुत चिड़चिड़ करता था, बहुत तंग करता था हमें। लिटरली हमें तो ऐसा नौबत आ गई थी, हमने अपने 3 साल के बच्चे के ऊपर थप्पड़ तक मारी हमने उसको। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस कलीसिया के लिए, जो उन्होंने ये शिक्षाएं दी। ये शिक्षा हम जो सुनते हैं, हम यहाँ पर सुन के से चले जाने वाले नहीं बने, पर उसको एक्शन में लेने वाले बने। जब भी हम एक्शन में आएंगे तो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स आएगी, और हमें लोगों के मुंह में से निकलना है। और वो मैंने इस कलीसिया में से सीखा। मैं बहुत लोगों को खुश करना पसंद करती थी, पर कभी भी मैं ऐसे नहीं करती थी कि मैं प्रभु को खुश करूं। हमने जो वचन भी सुना कि हम जितना भी लोगों को खुश करेंगे, वो कभी भी हमारे को हार नहीं पहनाएंगे। पर हम जब भी प्रभु को खुश करेंगे, तभी ही हमें प्रभु बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगा। और मैं सच में प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मुझे नहीं पता ये गवाही किसको छू रही है, पर सच में जो हमने वचन सुनना है, हमें
वचन पे चलना है। वचन में लिखा है कि मन फिरा स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें सिर्फ स्टैम्प ये नहीं लगाना है कि हम मसीह है, पर हमें ये स्टैम्प लगाना है हमने मन फिराया है और हम प्रभु के जैसे बने हैं। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हमें रेगुलर भी आना है, सिर्फ संडे मसीह नहीं बनना है जो मैंने किया था। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी प्रभु ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स की। मुझे बहुत अच्छी फैमिली है, अच्छा बच्चा है, बहुत प्रभु का प्यारा दास है मेरा। और मैं सच में बोलती हूँ कि हमें प्रभु में बहुत आगे बढ़ना है और मुझे विश्वास है कि मैं और प्रभु में आगे बढ़ूंगी। और ये भी कि हमें प्रभु के जैसा बनना है, प्रभु के में आगे बढ़ना है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग भी मेरी गवाही सुन के अपने मन को फेरेंगे और प्रभु के जैसे बनेंगे। आमीन।